स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? नाउ पार्ट 10 डेमोक्रेसी, पार्ट 10 पे हम लोग आ गए हैं। पार्ट 9 तक आप लोग होपफुली पढ़ चुके होंगे। पार्ट 10 अब मैंने चैप्टर थोड़ा स्किप करवाया था, बीच में आप लोगों को लगा होगा कि हम लोगों ने पहले मीनिंग समझा डेमोक्रेसी को, उसके बाद हम पेज नंबर 79 पे आ गए थे, काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। फिर हमने वहां से इसको पूरा कंप्लीट करा आगे तक, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक है एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ हम वापस पेज नंबर 76 चैप्टर के स्टार्ट में आएंगे और पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। मुझे ऐसा लगा कि वो पार्ट थोड़ा सिंपल था और पहले समझने की जरूरत थी, जिसे हमने समझा। अब हमारी जो थिंकिंग है डेमोक्रेसी के लिए वो काफी क्लियर हो चुकी है, तो इसलिए हम फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी पे आएंगे आगे। देखिए, फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी के 4 पार्ट हैं: पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, मॉरल डेमोक्रेसी एंड लास्ट है सोशल डेमोक्रेसी। ये टाइप्स हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होता क्या है? जो सिंपल, अच्छा पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। आपका फर्स्ट था, उसमें 4 थे: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड मोरल। और उसमें पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का वही पार्ट है, सबसे बेसिक है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होनी चाहिए? पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, लीडर्स होने चाहिए, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानेंगे जब वो हमारी तरफ से चुन के जाएंगे, इलेक्ट होके संसद में या विधानसभा में बैठेंगे और हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सबसे बेसिक फॉर्म है डेमोक्रेसी का, कि हाँ ये तो कम से कम होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके नेता हो और वो लीडर बन के वहां पे हमारे लिए डिसीजन ले, हमारे ओपिनियन को वहां पे रखें। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। ना आपकी बुक में एक बात लिख रही है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पास्ट में तो इंडिविजुअलिस्ट मानी जाती थी, लेकिन आज मॉडर्न एज में से लिबरल डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअलिस्टिक एंड लिबरल? देखिए, इंडिविजुअलिस्ट का मतलब यह है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शुरुआत में ये मानी जाती थी कि एक पर्सन इंडिविजुअल अपने बेसिस पे चुनाव लड़ता है और जीत के वहां पे बैठ जाता है। सिर्फ इतना सा उसका थ्योरेटिकल चीज चलती, मतलब ये मान लीजिए आपकी नैरो चीज चलती थी। बट डेमोक्रेसी को जो इंडिविजुअलिस्ट बोला जाता था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, उसमें यही चलता था कि इसमें एक नेता आएगा, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा तो वहां जाके बैठ जाएगा, उसके बाद की बात इतनी नहीं होती थी। अब डेमोक्रेसी का रूप बदला है मॉडर्न एज में, ये लिबरल हो गई है। लिबरल मतलब कि जो पर्सन वहां जीत के जाएगा, पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जाएगा, और जो पर्सन वहां जीत के जाएगा उसके माइंड में क्या चलना चाहिए? उसका बेसिक एम, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि वो जिस नेशन के लिए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जिस एरिया के लिए वहां जीत के गया है, उसकी प्रोग्रेस करे, उसकी डेवलपमेंट करे, वहां की जनता के ओपिनियन को आगे रखे। तो लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल वर्ड होता है कि प्रोग्रेस, विकास, डेवलपमेंट किसी भी नेता द्वारा, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा अपने एरिया का। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट है, वो लिबरल, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए लिबरल है। लेकिन एमएलए एमपी जो होते हैं वो अपने एरिया का ध्यान रखते हैं, अपनी एरिया की जनता के उनके दुख समस्याओं को सुनते हैं, उनके ओपिनियन को वहां पे रखते हैं। तो लिबरल डेमोक्रेसी ये है कि लिबरल, मैं आपको लिखूंगा भी सही, लिबरल डेमोक्रेसी एम्स टुवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, नेशन के डेवलपमेंट की तरफ हमें काम करना है। इंडिविजुअलिस्टिक इतना नहीं सोचती थी, वो इंडिविजुअल अपने लिए सोचती थी बस। उसमें ये माना जाता था कि डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो अपने लिए सोचता है, खुद अकेला जीत के आता है, लड़के आता है और उसे बाद में अपने बारे में सोचता, मतलब एक तरह से जनता को वो दरकिनार रख सकता है। लेकिन अब नहीं, अब डेमोक्रेसी का रूप बदलता जा रहा है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं, तो ये लिबरल होती जा रही है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वाज कॉल्ड इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी इन द पास्ट। Political democracy was called individualist democracy in the past, comma, but in the modern age, it is called liberal democracy. But in the modern age, it is called liberal democracy. Individualist की आप स्पेलिंग लिख लीजिए, INDIVIDUALIST, और liberal की LIBERAL। फिर एक लाइन में अपनी तरफ से ऐड ऑन करा रहा हूं, जो आप नेशनल लिखेंगे, लिबरल डेमोक्रेसी एम्स टुवर्ड्स प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। लिबरल डेमोक्रेसी एम्स टुवर्ड्स प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। लिबरल डेमोक्रेसी का काम क्या है? कि वो नेशन की प्रोग्रेस के लिए काम करेगा, है ना। लिबरल डेमोक्रेसी पे ये मिलेगा। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को ये चीज मेंशन कर चुका हूं,
कुछ बातें आपकी बुक से होती हैं और कुछ उसमें से मैं कटवाता हूँ और या एड ऑन करवाता हूँ। जिसके बाद बुक है वो उसको ऐसे भी कर सकता है कि जब मैं बोल रहा हूँ उसमें करेक्शंस कर ले, चीजें जो हट रही हैं उन्हें काटे और जो जुड़ रही हैं वहीं जोड़े और बाद में उसे लर्न करके अपने आप कॉपी में लिखे। और आप लोग चाहें तो जब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो उसे हाथों हाथ भी कॉपी में लिख सकते हैं। ये सब काम लेकिन आपकी कॉपी में होना चाहिए। उससे कोई मतलब नहीं आपके पास बुक्स है या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए आप बुक में करेक्शन करते जा रहे हैं। इसे नोट्स के रूप में कॉपी में लिखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसका मीनिंग अच्छा समझ में आएगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स में आएंगे। एग्जाम में फ्रूटफुल साबित होगी ये चीजें क्योंकि बोर्ड से आप लोगों की। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की भी दो टाइप है, डेमोक्रेटिक स्टेट एंड डेमोक्रेटिक रूल। डेमोक्रेटिक स्टेट एंड डेमोक्रेटिक रूल। यहां मैंने लिखा हुआ डेमोक्रेटिक स्टेट के नीचे थ्योरेटिकल और इसके नीचे प्रैक्टिकल। ना इसका मतलब ये है, देखिए बुक में जो लैंग्वेज है काफी टिपिकल है एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए समझने के लिए, लेकिन हम इसे बहुत सिंपल कर देंगे चीजों को। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का पहला डेमोक्रेटिक स्टेट डेमोक्रेटिक रूल, लेकिन डेमोक्रेटिक स्टेट में लिखा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब कि डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब ये है कि जनता सर्वोपरि है डेमोक्रेसी में, जनता का रूल सबसे ऊपर है। और यही बात मैं 10 बार बोल चुका हूं जब से हमने चैप्टर चालू करा है, लेकिन आज मैं एक चीज क्लियर कर दूं और आपको अपनी थिंकिंग बढ़ानी है, अच्छे लेवल पे लेके जानी है कि ये चीज थ्योरेटिकल है, सुनने में अच्छी लगती है बस, है ना ऐसा। सीबीएसई की जो बुक्स है एनसीईआरटी की क्लास 10th की 9th की, उसमें भी आपने पढ़ा होगा, शायद 9th की में है कि डेमोक्रेसी में ठीक है जनता लीडर्स को चुनती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, लेकिन फाइनली अल्टीमेट पावर किसके हाथ में चल जाती है? रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में ही चल जाती है। पब्लिक के हाथ में पावर्स नहीं रहते। फॉर एग्जांपल 2016 में नरेंद्र मोदी नोटबंदी ऐसा बड़ा डिसीजन लेते हैं देश की इकोनॉमी के लिए। कितने लोगों से पूछा था उन्होंने? आपसे, मुझसे नहीं पूछा किसी से भी। यहाँ तक कि ये तक आया था कि उनके ऑफिस में भी लोगों को पता नहीं था जो उनके लिए काम कर रहे हैं। शायद 3-4 लोगों को पता था, आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको खुद को, पर एक का जो आईएएस अफसर उनके बहुत खास थे, तो 3-4 लोगों को पता था। अब आप सोचिए, अब आपको कह रहे हैं कि डिसीजन जनता लेती है, क्योंकि कारण क्या होता है कि ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही रह सकता है कि जनता से हर डिसीजन जनता लेगी और 130 करोड़ लोग साथ ले सकते हैं कोई डिसीजन। आज नोटबंदी डिसीजन में कैसे हम लोग बिखरे हुए थे, कोई कह रहा है अच्छा करा, कोई कह रहा बुरा करा है, तो हम डिसीजन तो ले ही नहीं पाएंगे अगर हम सब चाहें डिसीजन लेना। और ये थ्योरेटिकल, जैसे मान लिया इंडिया चाइना डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, कोरोना वायरस जैसा समय चल रहा है, बुरा समय, इन सब में डिसीजन सरकार अपने लेवल पे लेती है, नेता अपने लेवल पे लेते हैं। अगर वो जनता की एक बात सुनने लगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने चुन लेते हैं और फाइनली अल्टीमेट पावर उनके हाथ में चल जाती है। हाँ, ये चीज यहां तक ठीक है कि चुनते हम हैं, हम में से कोई चुन के आता है, हम लोग वोट करते हैं और चुनते हम लोग, ये बात यहां तक बहुत अच्छी लगती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो डेमोक्रेटिक रूल लीडर्स द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझिए। तो डेमोक्रेसी टाइप ऑफ स्टेट क्या है कि वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। इसमें आप लोग लिखेंगे डेमोक्रेसी टाइप ऑफ। अच्छा, आप लोगों की बुक में डेमोक्रेटिक एज अ टाइप ऑफ स्टेट लिख रहा है, मत लिखिए, आप सिर्फ इतना लिखिए डेमोक्रेटिक स्टेट और थ्योरेटिकल, ब्रैकेट में थ्योरेटिकल। नाउ इसमें लिखेंगे इट मींस दैट, डेमोक्रेटिक स्टेट में लिखना, इट मींस दैट public have the ultimate power in democracy. It means that public have the ultimate power in democracy. Ultimate की स्पेलिंग ULTIMATE। पब्लिक की पावर अल्टीमेट है, अल्टीमेट मतलब सबसे ज्यादा, सर्वोपरि कौन है? पब्लिक है। लेकिन ये सर थ्योरेटिकल बात है। आज मेरी और आपकी पावर अल्टीमेट ऐसी नहीं है कि हम कोई भी डिसीजन ले सकें देश के लिए। ठीक है, मूलभूत सुविधा, जैसे मान ली मेरे घर के पास रोड हो, रोड लाइट्स हो, घर में पीने के साथ पानी हो, सैनिटेशन फैसिलिटी हो, ये बातें मैं अपने एमएलए एमपी अपने रिप्रेजेंटेटिव को जाके बोलूंगा और वो बातें वो करेगा भी सही। ठीक है, समस्या सुनेगा, लेकिन बड़े डिसीजन जब देश के हित में लेने होंगे तो अल्टीमेट पावर क्या चल जाती है? रूलर्स के हाथ में चल जाती है। तो डेमोक्रेटिक स्टेट तो क्या बताता है कि सारी पावर किसके हाथ में? जनता के हाथ में, अल्टीमेट पावर जनता की। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अब आप लिखेंगे डेमोक्रेटिक रूल, उसमें प्रैक्टिकल लिखेंगे ब्रैकेट में, उसमें लिखेंगे आप लोग डेमोक्रेटिक रूल मीन्स, the concept of democratic rules means nahi, the concept of democratic rule is the developed and practical form of the theoretical side of the concept of democratic state. The concept of democratic rule is the developed and practical form of
थ्योरेटिकल साइड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। इसका थ्योरेटिकल साइड ये है, लेकिन प्रैक्टिकल साइड क्या है? डेमोक्रेटिक। क्या कि फाइनली अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होती है? रूलर्स के हाथ में। जनता के हाथ में सिर्फ थ्योरेटिकल बात है कि हमारे हाथ में पावर है। हमारा तो पावर किस सेंस में कि हमारे लीडर को हम ही चुन रहे हैं, 5 साल वाले इलेक्शन हो रहे हैं, वो हम में से ही चुना जा रहा है, यहां तक ये बात सही है। लेकिन अल्टीमेट पावर किसके हाथ में जाती है? फाइनल पावर किसके हाथ में चली जाती है? जो लीडर्स हमारे द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे स्पेलिंग लिख दीजिए। थ्योरेटिकल की THEORETICAL, प्रैक्टिकल की PRACTICAL। तो ये आपको फुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोनों बातें। एक बार वापस जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के 2 टाइप है, डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक रूल। डेमोक्रेटिक स्टेट होता है कि जनता सबसे ऊपर है डेमोक्रेसी में, वो सारे डिसीजन वो ले रही है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक रूल मतलब कि सारे डिसीजन रूलर्स ले रहे हैं, अल्टीमेट पावर हमारे द्वारा चुने हुए नेता के पास होने के बाद बिल्कुल प्रैक्टिकली अप्लाई भी होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में। अब इसके आगे के 3 पार्ट्स हैं, हम फिर डिस्कस करेंगे। आप नोट कर लीजिए।